हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा जेनिक लाइव ऐप पे। होपफुली आप लोगों ने आंसर किया होगा। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, बट इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आपको देखने को मिल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में गलती आपसे कहाँ होती वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन दो मैंने कई बच्चों के नोट्स में देखा वो इतना रॉन्गली इसको बिहेव करते हैं इस क्वेश्चन को, और गलत तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और डेफिनेटली आंसर भी उसके अकॉर्डिंग आता है और वो गलत हो जाता है। ओके, अब सुनिए जरा ध्यान से। जब भी आपको कभी ऐसा सर्किट आए, जब भी कभी भी ऐसा कोई सर्किट आपको देखने को मिले, जब भी आपको कोई भी ऐसा सर्किट देखने को मिले, तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा। क्या चीज का ध्यान रखेंगे सर हम? हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे सर्किट में आपको जब भी देखने को मिले तो सबसे पहले सर्किट को देखते समय यह जरूर ध्यान देना कि ग्राउंड पोटेंशियल कहां है, कॉमन पोटेंशियल कहां है। यह बहुत जरूरी है। कॉमन पोटेंशियल आप जरूर देखना कहां पे है। अगर नहीं दिख रहा है तो गेम हो जाएगा सर्किट का, और अगर दिख रहा है कॉमन पोटेंशियल, कोई ग्राउंडेड पोटेंशियल आपको दिख रहा है, तो भी आपका आंसर में बहुत सारे डेविएशंस आ जाएंगे। करेक्ट है? तो यही इस क्वेश्चन में आपको सीखने को मिलेगा। ओके, और यहां पे बहुत बड़ा एप्लीकेशन आपको देखने को अगेन मिलेगा आपका कि करंट को फ्लो करने के लिए कंडीशन क्या होती है। ओके, अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इस क्वेश्चन में दिया है ये कोई सर्किट है। इसमें पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया था? पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ VAB, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन नोड पॉइंट ए एंड नोड पॉइंट बी। बट क्या मुझे इस सर्किट में कहीं पे भी ग्राउंड पोटेंशियल दिख रहा है? नहीं, आई डोंट हैव एनी ग्राउंड पोटेंशियल। ओके, आई डोंट हैव एनी ग्राउंड पोटेंशियल। अब अगर आपका ग्राउंड पोटेंशियल है नहीं, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। अगर मेरे पास इस सर्किट को देखो, इस सर्किट देखो, ये अपना एक क्लोज लूप बना रहा है, ये अपना एक क्लोज लूप बना रहा है कि नहीं बना रहा है? अब मुझे बस इतना बताओ, अगर कोई भी ग्राउंड पोटेंशियल आपको दिखाई नहीं दे रहा है दोनों साइड, इधर या दोनों तरफ, या एक तरफ, या इस तरफ, या इस तरफ, कोई भी साइड आपका हो सकता है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, अगर यहां ग्राउंड पोटेंशियल है ही नहीं तो जस्ट मुझे बता, क्या यहां से करंट जाना या इस वायर में करंट का आना, यहां से जाना या इधर से आना, क्या पॉसिबल है? क्या यह पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी कंडीशन। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर करंट यहां से गई, तो इस करंट को मैंने बताया था ना, आपको समझाया था, अगर कोई नेटवर्क है, सोच के देखो, ये एक N1 नेटवर्क है और यहां पे एक N2 नेटवर्क है। इज इट करेक्ट और नॉट? ये N1 नेटवर्क, N2 नेटवर्क। अगर इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में कोई करंट फ्लो की, तो उसका इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में करंट आना भी कंपलसरी है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वो रॉन्ग है, आपका वो सर्किट ही वैलिड आपका नहीं होगा। करेक्ट है? क्लियर? तो आप ध्यान दीजिएगा। अब आप सोचो, यहां जरा देखिए, बस यही एक करंट को डिसाइड करना था, ये करंट होगी कि नहीं होगी, जो कि कई बच्चे कर देते हैं और वहीं गड़बड़ी हो जाती है उनसे। करेक्ट? तो ये चीज क्लियर रखिएगा हमेशा। ये एक इजी क्वेश्चन है, बट इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन बन सकते हैं। अभी मैं दे दूंगा इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे। ओके, अब सोचिए, इसका मतलब हुआ कि ये पूरा जो आपका ये वाला पोर्शन है नेटवर्क का, ये ब्लैक से जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये पोर्शन, ये इसको क्या मैं N1 कह सकता हूं? नेटवर्क, N1 नेटवर्क। सिंपली इस पूरे नेटवर्क को मैं क्या कह सकता हूं? इधर वाले को मैं N2 नेटवर्क कह दूं, N2 नेटवर्क कह दूं। तो आप बताइए, क्या N1 से N2 या N2 से N1 केवल एक ही वायर में दिख रहे हैं ना एलिमेंट आपके? क्या दूसरा कोई वायर कनेक्टेड है? नहीं कनेक्टेड है। इसका मतलब यह हो गया कि N1 से N2 की तरफ या N2 से N1 की तरफ करंट का कोई फ्लो पॉसिबल नहीं है, जब तक कि एक और एक्स्ट्रा वायर होना चाहिए जो N1 और N2 को कनेक्ट करे, लाइक दिस वन। ओके, अब अगर यही वायर ऐसे कनेक्ट हो जाता, इस नेटवर्क से एक और वायर ऐसे कनेक्टेड होता, तो यहां से डेफिनेटली कुछ न कुछ करंट आपकी फ्लो करती, वो डैम श्योर है को फ्लो करेगी। करेक्ट है? क्योंकि अगर करंट गई तो करंट का वापस आना जरूरी है, और करंट अगर वापस नहीं आ रही तो क्या मतलब है? तो वो पर्टिकुलर पाथ का कोई रोल ही नहीं रह जाएगा इन टर्म्स ऑफ करंट के, इन टर्म्स ऑफ करंट के, इन टर्म्स ऑफ करंट के। ओके, तो यहां तक क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से।
यहां तक एकदम क्लियर आपको होना चाहिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूं? तो एक क्लैरिटी यहां पे हो गई कि N1 से N2 की तरफ करंट नहीं फ्लो कर सकती या N2 से N1 की तरफ करंट फ्लो नहीं कर सकती। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि इस वाले पर्टिकुलर आपके सेक्शन में, इस सेक्शन में कोई भी करंट नहीं होगी, 0 एंपियर। अब अगर इधर 0 एंपियर है तो इधर भी क्या होगा आपका? 0 एंपियर। अब अगर ये 0 एंपियर तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? 0 वोल्ट के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वायर में इस वाले एलिमेंट का कोई रोल ही नहीं होगा, बट इसका रोल है। देखो जरा ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना। अब बताओ, अगर ये 0 पोटेंशियल हो गया, 0 करंट इसमें फ्लो कर रही है, तो आप बताइए क्या इसको हटा ही दो यहां से? ये थोड़ा सिंपल सा दिखाई देने लगे ना आपका? बोलिए, इसको ऐसे भी तो लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा। और इसमें करंट कितनी? 0 एंपियर, और कितना पोटेंशियल है? 5 वोल्ट है। सही है कि नहीं? से क्या कोई फर्क पड़ा? इस 10 ओम का कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज करंट इज 0। करंट अगर एग्जिस्ट करती तो फर्क पड़ता, फर्क बिल्कुल पड़ता उसका, लेकिन यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सोचो जरा, ध्यान से देखिए जरा, अगर इस टर्मिनल को मैं क्या कह दूं, कुछ भी नाम दे दूं, x दे दिया और इसको नाम दे दिया y दे दिया, टर्मिनल, ठीक है, कुछ नाम दे दिया xy। तो आप बताइए, vxy अगर कोई तुमसे कहे लिखने के लिए वोल्टेज, x पोटेंशियल पॉइंट x नोड पे और इस नोड के बीच का जो पोटेंशियल होगा डिफरेंस, वो क्या होगा? प्लस इज कनेक्टेड टू y, x से कौन कनेक्टेड? माइनस, तो कितना आएगा? माइनस का 5 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा? vxy कितना आएगा? माइनस का 5 वोल्ट आएगा ना, क्योंकि x नेगेटिव से कनेक्टेड, प्लस से क्या y कनेक्टेड है, तो vxy क्या होगा? vx माइनस vy, यही तो कहलाएगा ना। x इज द हायर पोटेंशियल, y इज द लोअर पोटेंशियल, दोनों का डिफरेंस लेना है। तो ये नेगेटिव पे है, ये पॉजिटिव पे, तो vxy कितना आ जाएगा आपका? माइनस 5 वोल्ट। और अगर ये प्लस यहां कनेक्टेड होता, माइनस इधर होता, vxy कितना आता आपका? 5 वोल्ट आ जाता है। करेक्ट। अब सुनो जरा, हटा दो इसको, चलो अब बताइए। अब लेकिन आपसे तो इसने पूछा VAB पूछा है ना, VAB पोटेंशियल। आप बताइए VAB कैसे निकलेगा? ध्यान सुनिएगा, जवाब दीजिएगा, VAB कैसे निकलेगा? ध्यान देखो, A से B की तरफ ट्रेवल करो, आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना, ना कि किसी नोड का वोल्टेज बताना है। किसी भी नोड का वोल्टेज हमेशा, नोड वोल्टेज, किसी भी नोड का वोल्टेज हमेशा हमेशा विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पोटेंशियल होता है। रेफरेंस पोटेंशियल, ध्यान रखना, रेफरेंस पोटेंशियल, करेक्ट है। अब वो पोटेंशियल रेफरेंस जनरली आप क्या लेते हो? 0 वोल्ट लेते हो, ग्राउंड को मान लेते हो, रेफरेंस आप मानते हो। तो मुझसे यहां नोड का वोल्टेज पूछा ही नहीं गया है, मुझसे क्या पूछा गया? 2 नोड के पोटेंशियल का डिफरेंस पूछा गया है। तो डिफरेंस जानने के लिए जरूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर नोड का वोल्टेज तुमको पता हो। क्या मैं यहां कह सकता था कि Vx इस नोड का वोल्टेज माइनस 5 वोल्ट होगा? नहीं, गलत है। क्या मैं कह सकता हूं कि Vy नोड का वोल्टेज 5 वोल्ट है? क्या यह सही है? गलत है। अगर ऐसा तुमने लिख दिया तो Vxy जरा कैलकुलेट कर देखो, 10 वोल्ट आ जाएगा, करेक्ट है। तो नोड का पोटेंशियल तब तक तुम नहीं बता सकते जब तक कि तुम कोई रेफरेंस ना एज्यूम करो। किसी के रेस्पेक्ट में नोड का पोटेंशियल निकलता हमेशा, नोड का इटसेल्फ पोटेंशियल नहीं निकाला जाता। नोड का जो पोटेंशियल होता है किसी के रेफरेंस में होता है। तो रेफरेंस आप जनरली पूरी नेटवर्क थ्योरम में हमेशा क्या मानते हो? 0 पोटेंशियल मानते हो। बट यहां तो नोड का वोल्टेज तुमसे पूछा ही नहीं गया, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता नोड के वोल्टेज से, क्योंकि तुमको तो डिफरेंस पूछा गया है। तो डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? VAB का मतलब क्या हुआ? VA माइनस कितना? VB। इस नोड और इस नोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो जब भी कभी 2 नोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो आपको इस नोड और इस नोड तक पहुंचने में जो भी रास्ते आप ट्रेवल करते हो, उस रास्ते में सिंपली एक KVL आपको अप्लाई करना होता है। दैट्स इट। आपको क्या करना पड़ता है बेटा? जिस भी नोड पे, मतलब अगर ये A नोड है, ये B नोड है, आपको VAB निकालना है, तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये देखो, लाइक दिस वन, ये लो, ये A कह दो, ये B कह दो। VAB पूछा है तो इसको प्लस कह दो, A हायर पोटेंशियल, B इज लोअर पोटेंशियल, माइनस। आप ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हो। तो यहां का जो वोल्टेज आएगा वो कहलाएगा क्या? VAB वोल्टेज। ऐसा करते हो नहीं करते हो?
यही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो Vxy कितना -5 वोल्ट, Vyx अगर पूछता तो 5 वोल्ट आता। करेक्ट है, समझ में आया? तो नोड में कभी गलती मत करना। नोड का पोटेंशियल हमेशा क्या होता है बच्चे, किसी के रेफरेंस में होता है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस जानने के लिए जरूरी नहीं कि आपका रेफरेंस पता होना चाहिए, नहीं, नेवर। पोटेंशियल डिफरेंस जानने के लिए रेफरेंस का होना कंपलसरी नहीं है, बट नोड का पोटेंशियल जानने के लिए आपका रेफरेंस होना जरूरी है। करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए जरा, अब VAB तुम्हें कैलकुलेट करना था, आप बताइए VAB निकालना है ना, तो मैं क्या करूं, तुमको बस समझाने के लिए, मुझको बताने की जरूरत नहीं, फिर भी तुमको समझाने के लिए, मतलब AB के बीच में मैं ऐसे कुछ कर सकता हूं, ऐसा कुछ लिख सकता हूं, कोई इशू तो नहीं ऐसा। बस ये इमेजिनरी मैंने बना दिया ऐसे प्लस माइनस, ये कोई वायर नहीं कनेक्ट हो गया। दिस इज नॉट ए वायर, दिस इज नॉट ए वायर। मैंने बस इमेजिनरी एक बना दिया, कुछ ऐसा बनेगा, VAB यही तो कहलाएगा ना आपका, प्लस A से कनेक्ट होगा, माइनस B से कनेक्ट होगा। करेक्ट है। अब बताइए, अब मैं KVL लिखूं, B से चलना स्टार्ट करूंगा और अगेन B पे पहुंच जाऊंगा, लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यही तो कहते हो आप, ठीक है, लूप आपका कंप्लीट हो जाएगा, लूप आपका कंप्लीट हो जाए। B से चलना स्टार्ट करो, फिर से आप B पे पहुंच जाओ। चलो करके देखते हैं। तो B से सीधे पहुंचे कहां पे, A पे, तो बोलिए क्या हुआ, माइनस से प्लस वोल्टेज क्या हुआ, राइज हुआ। तो मैं क्या लिख दिया, VAB लिख दिया। बहुत अच्छी बात है, VAB लिख दिया। नेक्स्ट बढ़िए जरा, ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। A के बाद नेक्स्ट कहां पहुंचूंगा, ये देखो, ये एक वायर है ना, ये एक वायर है, ऐसे आ सकता हूं, तो ये मैं ऐसे आ गया, आप ऐसे भी आ सकते हो, बट ऐसे इसलिए नहीं आओगे, क्यों नहीं आओगे ये भी बता रहा हूं, सुनो जरा ध्यान से। 2 एम्पियर इसमें करंट फ्लो कर रही, ध्यान से देखो, यही 2 एम्पियर यहां पे, यही 2 एम्पियर यहां, यही 2 एम्पियर यहां, यही 2 एम्पियर यहां, यही 2 एम्पियर यहां, यही 2 एम्पियर यहां। KCL लगा देख लो, इधर जीरो करंट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। क्यों नहीं आएगा सर? बिल्कुल आ जाएगा। तो आप बताइए, 0 एम्पियर आया यहां तो 2 एम्पियर यहां। आप बताइए, अगर 2 एम्पियर करंट ऐसे फ्लो कर रही, 2 एम्पियर, सोच समझ के बोलना, रेजिस्टेंस है, कई बार बता चुका हूं, हमेशा एब्जॉर्बिंग एलिमेंट होता है। प्लस पे करंट एंटर करनी चाहिए थी, माइनस से लीव करना चाहिए था, तो प्लस पे एंटर की, माइनस लीव किया, 2 × 5 कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। सही है कि नहीं सही? नेक्स्ट बताइए, यहां का अगर पोटेंशियल लिखना तो किधर लिखोगे, प्लस माइनस कितना बेटा, 5 दूनी 10, 10 वोल्ट, ये भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा 10 वोल्ट? पक्का ना? ठीक है। अब इसके क्रॉस तो वोल्टेज पता नहीं, इसके क्रॉस अगर वोल्टेज निकालना चाहते हो, KVL इसके अंदर लिख दो, यू विल गेट दिस वोल्टेज ऑल्सो। तो आपका अगर मैं B से B पहुंचना है, B से A पे आया, अब A से X तक पहुंचने के लिए आप ये रास्ता अपना सकते थे, आप ये रास्ता ले सकते हो, तो अच्छा वाला रास्ता ले लो जिसमें एक अटेम्प्ट निकल जाए। क्या ये वाला रास्ता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो बोलो जरा, इस रास्ते पे क्या हुआ, माइनस से प्लस ट्रबल किए कि नहीं किए? कितना हुआ, माइनस प्लस मतलब अगेन वोल्टेज राइज, तो क्या लिखूंगा, प्लस का कितना, 10 वोल्ट। सही है। नेक्स्ट आइए, इस पॉइंट पर आ गया। अब इस पॉइंट का आगे बढ़ लूं मैं, आगे बढ़ूंगा तो कितना आएगा, फिर से माइनस प्लस आएगा, माइनस से प्लस आएगा, फिर से अगेन वोल्टेज राइज, कितना लिखूंगा, प्लस का 5 वोल्ट। क्या बात है, एकदम परफेक्ट है सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट हम Y से B की तरफ आओगे तो आपको यहां का पोटेंशियल जानना पड़ेगा। अब ये पोटेंशियल कैसी पोलरिटी होगा देखते हैं जरा, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से सोचो जरा। 30 वोल्ट ये है, ये कितना बच्चे, 30 वोल्ट है। अब बताइए, क्या यहां जो करंट निकलेगी सेम करंट इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये कोई कनेक्शन नहीं, मैं रिपीटली कह रहा हूं, ये एक आपने बस एक दिखाने के लिए आपको मैं बनाई हुई, कोई कनेक्शन नहीं है। मैं रिपीटली कह रहा हूं, जबरदस्ती तो उसमें दिमाग मत भिड़ाने लगना फालतू वाला, ठीक है। ये कोई कनेक्शन नहीं है, ये सब ओपन है, B से A के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, क्लियर? तो आप बताइए, यहां से अगर आप वोल्टेज देखो, ध्यान से देखो, करंट सेम फ्लो करेगी नहीं, इसका मतलब ये दोनों तो एक तरीके सीरीज में है, सीरीज में है तो आप यहां का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दीजिए। वोल्टेज डिवीजन अगर रूल लगाते हो तो क्या मिलेगा इसके क्रॉस पोटेंशियल, बोलिए, V 4 ओम के क्रॉस वोल्टेज आएगा 30, तो ये है, इनटू किसके क्रॉस, 4 के क्रॉस 4, डिवाइड बाय कितना, 6 4 कितना 10, तो 0 0 कैंसिल, कितना आ गया, 12 वोल्ट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा 12 वोल्ट? इसके क्रॉस कितना आएगा, 12 वोल्ट। रिमेनिंग जो बच गया 30 में से, वो किसके क्रॉस आएगा, 6 के। तो 30 में से 10 गए, कितना बचा, 20, 20 में से 2 गए 18, तो 18 वोल्ट तो यहां आ जाएगा, 18 वोल्ट यहां पाएगा। करेक्ट है। तो आप बताइए, इसका मतलब हो गया, अब यहां का पोटेंशियल Y, अगर आप यहां से चलना स्टार्ट किया, B A B, नेक्स्ट क्या है ये, नेक्स्ट क्या है ये, नेक्स्ट आप ये, या तो ये भी रास्ता अपना सकते, दोनों सेंसर सेम आएगा। तो आप बताइए जरा,
इधर अगर मैं नीचे आ जाऊं भी पहुंच जाऊंगा, कितना प्लस माइनस ड्रॉप हुआ ना, ड्रॉप हुआ तो मतलब माइनस कितना लिखूंगा 12 वोल्ट इज इक्वल कितना 0। कैलकुलेट करो जरा, VAB 10 प्लस 5 कितना 15 माइनस कितना 12 इज इक्वल टू 0, कितना आ जाएगा VAB इज इक्वल टू माइनस का 3 वोल्ट के इक्वल। दिस इज द आंसर। VAB इज इक्वल कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 3 वोल्ट इज द राइट आंसर। आप इधर से भी आ सकते थे, कितना लिखते आप, अगर इधर से आते तो कितना लिखते, यहीं पे आप क्या लिखते, माइनस से प्लस 18 वोल्ट तो प्लस का 18 लिखते, नेक्स्ट प्लस से माइनस ड्रॉप होता माइनस 30 लिखते, तो अगेन आपका वही आंसर आता माइनस का 3 वोल्ट। अगर आप यहां से इधर से भी चल के आए होते तो भी आपका आंसर इतना ही आता, VAB इज इक्वल टू माइनस का 3 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन तुमने क्या निकाला, कंक्लूजन तुमने क्या निकाला, कंक्लूजन ये निकला कि VAB के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो तो -3 वोल्ट होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रेफरेंस पोटेंशियल। नोड पोटेंशियल B का क्या होगा, A का क्या होगा, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। A का नोड पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, B का नोड पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, बट उनका जो डिफरेंस होगा इस सर्किट के लिए वो हमेशा कितना रहेगा, माइनस का 3 वोल्ट। दैट इज ऑलवेज ट्रू। पोटेंशियल डिफरेंस -3 ही वोल्ट होगा, चाहे इस नोड का वोल्टेज कुछ भी हो जाए, ए का नोड वोल्टेज कुछ भी हो जाए, बट पोटेंशियल डिफरेंस जो ए और बी के बीच का है वो हमेशा कितना आएगा, -3 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, हमेशा -3 वोल्ट। ये आपका कंक्लूडिंग पॉइंट था, करेक्ट है। तो ये एक क्लैरिटी आपको होनी चाहिए जब भी ऐसे ये फ्लोटिंग नेटवर्क्स होते हैं, ये सब क्या है बेटा, फ्लोटिंग नेटवर्क्स है। कैसे नेटवर्क्स है, फ्लोटिंग नेटवर्क। अब सोचिए, अब अगर इसमें मैं एक छोटा सा अमेंडमेंट कर दूं, सर्किट रिमेन सेम, सर्किट सेम है बेटा, सर्किट सेम है। ये लो यहां लगा दो, जो भी था, क्या था यहां पे 10 ओम था ना, 10 ओम ऐसे लगा हुआ था, ओके 10 ओम। अब मैं सब हटा दे रहा हूं, सर्किट आपका वही है, देख लेना ध्यान से, 5 वोल्ट है, ये भी हटा दो भैया, सब हटा दो, सर्किट वही है जो पहले था, ओके सर्किट। अब इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट में करने वाला हूं, ध्यान से देख लेना, उसके बाद तुम बताना VAB अब कितना होगा, VAB कितना होगा और करंट की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या लिख दिया यहां पे, इसको B लिखा, ये सब हटा दीजिए भाई, ये सब हटा दीजिए, सर्किट आपका ऐसे अब है। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा ये आपका ग्राउंड पोटेंशियल कनेक्टेड है, और आपका इधर किसको मैं कनेक्ट करूं, इधर मैं किसको कनेक्ट करूं, इसको कनेक्ट कर देता हूं ग्राउंड पोटेंशियल से, सही। अब ये कनेक्ट हो गया ग्राउंड से, ये कनेक्ट हो गया, तो इसका मतलब ये 0 पोटेंशियल और ये आपका क्या हो गया, 0 पोटेंशियल, ओके। अब सेम चीज अगर पूछूं मैं आपसे, इसको कनेक्ट कर दो, किसको कनेक्ट करूं यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, किसको कनेक्ट करूं, किसको कनेक्ट करूं, 0 नहीं, यहां कनेक्ट करूंगा, B यहीं पे मैंने लिया था ना, यहां नहीं कनेक्ट करूंगा, फिर तो आसान हो जाएगा ना, ठीक है। B यहां पे 0 वोल्ट हो गया ना, अगर इसको मैं B को 0 से कनेक्ट कर दिया तो VB तो ऑलरेडी 0 आ गया ना, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, चलो यही रहने देते हैं, तुम्हारे लिए थोड़ा इजी बनाते हैं, ठीक है। ये 0 पोटेंशियल बना कर रखते हैं, नहीं तो मैं सोच रहा था यहां से 0 पोटेंशियल कनेक्ट कर दूं। आप ट्राई करो ये सब चीजें, ओके। यहां मैंने कनेक्ट कर दिया, अब तुम सोचना और दिमाग लगाना, कि आपको बताना है, एक तो ये करंट आई है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल I एंड अगेन VAB। ये आपको वैल्यूज फाइंड आउट करना है, ये आपको वैल्यूज निकालना है। कैपिटल I की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली कैपिटल I, और VAB की वैल्यू, क्या कैपिटल I तुम निकाल पाओ, क्या अगेन ये 0 होगा, कुछ और वैल्यू आएगा, कि इनसफिशिएंट डेटा आपका हो जाएगा। ये आपका कैलकुलेशन के लिए पार्ट है, होमवर्क है, यू हैव टू ट्राई दिस थिंग, ओके। अगर तुमने इसको सॉल्व कर लिया, और इससे पहले जो मैंने सॉल्व करा है, दोनों कंसेप्ट को मर्ज कर लिया, जो मैंने नोड का कंसेप्ट बताया, जो मैंने कहा रेफरेंस कहां जरूरी कहां नहीं जरूरी आपका है, तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर लोगे। और अगर तुमसे ये नहीं बन पाया, दिक्कतें आई, तो इसका मतलब तुमको फ्लोटिंग नेटवर्क और इस तरह के नेटवर्क प्रॉब्लम होती रहेंगी। तो बेटर है पहले जो मैंने समझाया उसको अच्छे से समझ के देन आफ्टर इसको ट्राई करना, ओके। और ट्राई करना है, 0 पोटेंशियल है दोनों, अब तुमको सॉल्व करना है कि VAB अब क्या वैल्यू होगा और ये करंट कितना होगा, कैपिटल I की वैल्यू, ओके क्लियर। तो चलो, तो इसी के साथ मैं इसको फिनिश करता हूं। तो आप सब ऐसे ही लगे रहिए, आपको लोकेश सर के आपके नेटवर्क वीडियोस आएंगे थ्योरम्स के,
और आप देखिएगा आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। ओके, हर एक क्वेश्चन को बहुत सीरियसली लेना, कुछ सोच समझ के ही क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, हर वैरायटी को टच किया जा रहा है। जैसे कि किसी वैरायटी क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखने को मिले तो एटलीस्ट तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए। कुछ पता हो ना पता हो, अगर कंसेप्ट तुम्हें क्लियर रहेगा तो क्लिक कर जाएगा वहां पे, और अगर कंसेप्ट ही नहीं पता है तो क्या कुछ नहीं क्लिक करेगा, सब बेकार हो जाएगा। ओके, क्लियर, यहां तक सबको क्लियर। और जेनिक सलाह जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्टार्ट किया है। अपना जो भी समय था उसमें से निकाल के मैंने कोशिश किया कि आपको मैं एक सही रास्ता दिखा सकूं, तो आप उसको जरूर देखिएगा। और उसको देखना सिर्फ नहीं है, उसको फॉलो भी तुम्हें करना है। ओके, तो आपका वीडियो अपडेट हो जाएगा, आपको देखने को बहुत जल्दी इस चैनल पे दिखाई देगा। और हाँ, 24 दिसंबर को जो 22-23 के लिए जो लॉन्चिंग हमारा होने वाला है लाइव कोर्सेस का, उसका इंतजार कर लो। ज्यादा दिन बचे नहीं, आज देखो आज 21 तारीख हो गई, 3-4 दिन और बचे हुए हैं, तो उसको बिल्कुल आप कर लीजिए, आपको मजा आएगा। ओके, चलो तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या क्या चीजें कर पाते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।